बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। हलाल और हराम के हवाले से पैगाम। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका है, आधा जलसा बाकी रह गया। आप मोहब्बत में सुन रहे हैं इसलिए आपको भी पता नहीं चला, हमें भी पता नहीं चला। अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपके जलसे को भी अल्लाह कामयाब करे, आपके मुशायरे को भी अल्लाह कामयाब करे। सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, तुर्की बतुर्की जवाब दे रहे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक आदमी रात दिन चाहता है यार नेकी करूं, नेकी कर नहीं पाता है। इसका राज क्या है? हराम कमा रहा है, हराम की नुहूसत है, हर तरफ कदम उठता है, नेकी की तरफ नहीं उठता। यहां से इलाज कराया, वहां से इलाज कराया, यहां से दुआ कराई, वहां से दुआ कराई, यहां से सदका किया, वहां से सदका किया। मुसीबत गले पड़ गई है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। उसकी एक वजह यह है कि घर में हराम आ गया है। जब तक वो घर से निकलेगा नहीं, मुसीबत गले पड़ी रहेगी। जानते हैं ईमान कभी खतरे में जा रहता है, कभी ईमान निकल जाता है। कब निकलता है, कब खतरे में रहता है? अगर आपको शक हो रहा है यार सूद और तिजारत दोनों बराबर है, तो ईमान खतरे में है आप। अगर आपने जिस दिन ये समझने की गलती कर ली कि सूद भी बराबर है तिजारत के, तिजारत भी बराबर है सूद के, उसी दिन आपका ईमान रुखसत हो जाए। मदरास जानते हैं आप, वहां पे निकाह हो रहा था। रजिस्टर लेकर के काजी साहब बैठ गए। जब खाना पूरी हो गई तो अपने मेजबान से कहा कि 3 लाख रुपया काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाओ। बोला टोपी पहन करके 3 लाख काजियाने का मुतालबा करते हो, शर्म नहीं आती? कितने बड़े बेशरम हो, 3 लाख काजियाना मांग रहे हो। उस काजी ने जवाब दिया कि हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो। एक शादी में जिसको सादगी से अंजाम देना था, तुमने 30-30 लाख रुपया पानी की तरह बहाया। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं। 3 लाख पहले जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ो। कल बारात जाने वाली है, लड़का फोन कर रहा है लड़की वाले से, लड़का फोन कर रहा है लड़की से, तुम्हारे बाप ने वादा किया था 4 चक्के का, क्या इंतजाम हो गया? लड़की कहती हो जाएगा, परेशान क्यों होते हैं, शादी तो होने दीजिए, हो जाए। तो लड़का खिसिया करके कहता है तेरे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो लड़की बोलती है मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फतिहा। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वाले ही के गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, लड़की की शादी में, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत
बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी। खैर माशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा, वहीं पहुंच रहे हैं, बस जवान तक पहुंचे, जवान को जरा टटोल लें। पूरे मुल्क का खुलासा इन्हीं नौजवानों पर है। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। हमारा जवान गुनाह से अगर बच गया, जुआ से बच गया, शराब से बच गया, सूद से बच गया, मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं अल्लाह मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। दुनिया पीछे होगी, दुनिया पीछे नहीं कर सकेगी इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, गुनाह की मिसाल कैंसर की तरह है। कैंसर जब तक जिस्म से ना निकले जान को खतरा है, और जब तक गुनाह जिंदगी से ना निकले ईमान को खतरा है। गुनाह की मिसाल अंगारे की है। अंगारे में कोई अक्लमंद आदमी हाथ नहीं डालता। जो मुसलमान होगा उसके दिल में खौफे खुदा होगा, वो गुनाह के अंगारे में हाथ नहीं डाल सकता। गुनाह की मिसाल बिच्छू की तरह है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, नुकसान जरूर पहुंचाएगा। गुनाह कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो ईमान को जरूर नुकसान पहुंचाता है। 3 वजह से आदमी हारता है। जब उसके सर पर कर्जा ज्यादा हो गया वो हार जाएगा, जब उसकी पीठ पर दुश्मन ज्यादा है वो हार जाएगा, और जब उसके नामे अमाल में गुनाह ज्यादा हो गया वो हार जाएगा। दुनिया का बदबख्त बदतरीन आदमी कौन है? वो मर तो जाता है, उसका गुनाह नहीं मरता। दुनिया में इससे बड़ा बदतर और बदबख्त आदमी कोई नहीं हो सकता। ये धरती जब कांपती है, चलने वाला कदम कदम पर हादसे का शिकार होता है। जानते हैं क्यों? जब 3 गुना इस धरती पर कसरत के साथ होता है तो धरती भी कांपती है, कदम कदम पर मुसीबत लिपट जाती है, कदम कदम पर हादसा होता है। जब जिना आम होता है, जब शराब आम होती है, जब गाना बजाना आम होता है, तो धरती पर गुनाह का बोझ बढ़ता है, धरती भी कांपने लगती है। 3 बेटे हैं, एक बेटे का नाम है पूत, दूसरे बेटे का नाम है सपूत, तीसरे बेटे का नाम है कपूत। पूत कौन बेटा है? माँ बाप ने जिस दौलत को बनाया उसको उस बेटे ने बाकी रखा, इसका नाम पूत है। ये अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा बेटा नहीं है। सपूत कौन सा बेटा है? माँ बाप ने जो दौलत बनाई उसको बाकी भी रखा और उसको आगे बढ़ाया भी। सबसे अच्छा बेटा यही है। कबूलियत की घड़ी में दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को होनहार बनाए। सबसे नालायक बेटा कौन है? कि माँ बाप ने जो बनाई उसको भी बाकी नहीं रखा, खुद आगे बढ़ाया भी नहीं, जो कुछ बाकी था उसको भी मिटा दिया। ये नालायक बेटा है। मैं दुआ करता हूं मुसाफिर होने की हैसियत से अल्लाह सबके नालायक बेटे को लायकमंद बेटा बनाए। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। पानी की बोतल होती है, गोश्त की बोटी आप डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, कल तजर्बा करके आप देखिए। गोश्त की एक बोटी को शराब की बोतल में आप डालिए, 3 दिन के लिए छोड़िए, तजर्बा करके देखिए। तजर्बात की कसौटी पर मैं कह रहा हूं, मेरे दाढ़ी के बाल कच्चे हैं, तजर्बा की उम्र नहीं है, लेकिन किताबों में तजर्बा लिखा है, उसके हवाले से मैं आपकी आंख खोल रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। शराब की बोतल में गोश्त की एक बोटी डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। पानी की बोतल में एक बोटी डालिए गोश्त की, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए 3 दिन के बाद जिस शराब की बोतल में आपने बोटी डाली उसका रंग कैसा है, जिस पानी की बोतल में आपने बोटी डाली उसका रंग कैसा है। पानी की बोतल में जो बोटी है उसका रंग वैसा ही रहेगा, रंग नहीं बदलेगा। लेकिन शराब की बोतल में जो आपने बोटी डाली वो चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। अगर गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को चर्बी की तरफ पीला कर देगी। हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं इंशाअल्लाह दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए। कोई पिलाएगा छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए। जवानों को जरा परवाह नहीं
पे मैं नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फकत उसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। क्या बात है, सुभान अल्लाह।